अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बारिश की वजह से मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाई, तो एक छोटा सा टॉपिक मैं रिकॉर्डेड सेंड कर रही हूँ। सही है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब आप लोगों को पता होगा लास्ट क्लास में हमने जितने भी साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स थे, मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, वो सब कंप्लीट कर लिए थे। और अगर आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस का याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम सेल को बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे। सही है, यानी हम सेल वॉल सबसे पहले डिस्कस करेंगे, वो हमने कर ली। दैन सेल मेम्ब्रेन हमने डिस्कस की, उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म डिस्कस किया। और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी उसके मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। सही है, तो अब हमारे पास एक ही पार्ट बच गया है सेल का, दैट इज़ न्यूक्लियस। तो आज की क्लास में हम न्यूक्लियस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि सेल का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। क्या होता है भाई न्यूक्लियस? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, याद रहे भाई, जो हमने सेल पढ़ा था, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सही है, और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अब अगर आप लोगों को देखना हो कि कौन से सन में किया था तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, 18 समथिंग था, बुक में देख लीजिएगा वो। बट द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब आ जाते हैं हम उसकी शेप पे। तो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूक्लियाई जो होते हैं ना बेटा, वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? गोल, सर्कुलर, राउंड। सही है, तो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूक्लियाई आर सर्कुलर, राउंड। लेकिन 99% ऑफ द न्यूक्लियाई जो होते हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं। कुछ न्यूक्लियाई लेकिन ऐसे हैं जो कैसे होते हैं भाई? इरेगुलर होते हैं, बट उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल, राउंड शेप। देन कम्स द पोजिशन। अब लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने वैक्यूल पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि एनिमल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो साइड पे मौजूद होता है, उसकी वॉल के साथ लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ी वैक्यूल मौजूद होती है जो कि न्यूक्लियस को धक्का दे देता है। कहाँ पे? साइड पे। ठीक है, तो एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है ऑन द साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। देन वी हैव नंबर। अब मोस्टली जो सेल्स होते हैं ना इस दुनिया में वो कैसे होते हैं बेटा? यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? वन न्यूक्लियस। यूनी मीन्स वन। सही है, तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड, बट सम सेल्स आर बाय न्यूक्लिएटेड। बाय का मतलब क्या होता है? दो, टू। एंड सम सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी मीन्स मैनी। तो मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस while some have टू न्यूक्लियाई। टू न्यूक्लियाई वाले सेल्स की मैं एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट के सेल्स होते हैं ना, जो दिल के सेल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा? बाय न्यूक्लिएटेड होते हैं। सही है, उनके अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएटेड की मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? ऐसे मसल्स जो हमारी हड्डियों के साथ अटैच्ड हुए होते हैं, जो हमारी बोन्स से अटैच्ड होते हैं। जब आप लोग डोले शोले बनाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ना, तो चेस्ट मसल्स बढ़ जाते हैं, या हार्ट के जो हाथों के जो आर्म्स के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं? स्केलेटल मसल्स होते हैं। वो हमारी बोन्स से अटैच्ड होते हैं, स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल सेल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। मोस्टली आर यूनी न्यूक्लिएटेड, बट सम आर बाय न्यूक्लिएटेड एंड सम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा जी, अब इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है भाई? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले ये डायग्राम देख लें। इस डायग्राम से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो सबसे बाहर आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है न्यूक्लियस की, वो जो कि न्यूक्लियस को पूरा सराउंड कर रही है। वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। सही है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कैसी नजर आ रही है? कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है?
तो अगर आप लोगों की आंखें साथ दे रही हैं आप लोगों का, तो आपको ये बात दिख रही होगी भाई कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स मौजूद हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं। ये कंप्लीट मेम्ब्रेन नहीं है, इसके अंदर डिसकंटिन्यूएशन मौजूद है, पोर्स मौजूद है। वो पोर्स क्या कहलाते हैं बेटा? ये लिखा हुआ है भाई, न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। भाई एक हाथ से काम करना पड़ रहा है तो गड़बड़ेशन हो रही है थोड़ी सी, लेकिन समझ जाए भाई, जो ये पोर्स मौजूद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, नजर आ रहा है लाइट ब्लू कलर का। ये पूरे न्यूक्लियस के अंदर ये पूरे न्यूक्लियस में जो ये भरा हुआ है ना, ये क्या है? फ्लूइड है। सही है भाई। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है वो क्या कहलाता है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड था वो क्या कहलाता था? साइटोप्लाज्म कहलाता था। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। सही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या थे भाई? पोर्स थे। देन वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म विच इज द फ्लूइड। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब अगर आप देखें, न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में एक मजीद छोटी सी राउंडेड बॉडी मौजूद है। ये राउंडेड बॉडी क्या कहलाती है भाई? न्यूक्लियोलस कहलाती है। जब हमने राइबोसोम पढ़ा था तो आपको याद होगा हमने न्यूक्लियोलस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है? जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स फॉर्म होते हैं। सही है। तो एक तो न्यूक्लियस गोल, सेंटर सेल के अंदर बीच में बिल्कुल एक छोटी सी बॉडी मौजूद होती है सर्कुलर, वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी सेंटर में एक सर्कुलर बॉडी मौजूद होती है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है भाई? इट फॉर्म्स राइबोसोम्स, इट सिंथेसाइज राइबोसोम्स। सही है, ये फंक्शन है न्यूक्लियोलस का। अच्छा जी, अब अगर आप न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखें तो आपको ये धागों जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो धागों के गुच्छे से भरा हुआ है। पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में आप देखें धागों के गुच्छे मौजूद हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक नेटवर्क मौजूद है ना न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये क्या कहलाता है बेटा? क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, ये थ्रेड लाइक नेटवर्क है थ्रेड्स का, ये क्या कहलाता है? क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है। जब आप किसी सेल को देखते हैं ना, जब वो सेल रेस्ट कर रहा होता है, जब वो सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो आपको उस सेल में क्या नजर आएगा? इस तरह से बंच नजर आएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क नजर आएगा, जो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन नेटवर्क। तो एक नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको क्या मिलेगा बेटा? क्रोमेटिन नेटवर्क मिलेगा। लेकिन जैसे ही सेल एंटर होता है डिवाइडिंग फेज के अंदर, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ना, ये जो गुच्छा होता है पूरा थ्रेड्स का, ये ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे थ्रेड्स के अंदर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। तो नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर हमें क्रोमेटिन नेटवर्क मिलता है, गुच्छा मिलता है पूरा। जबकि जब सेल एंटर होता है डिवाइडिंग फेज के अंदर, तो वो जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो ब्रेक हो जाता है फाइन थ्रेड्स के अंदर, एंड दोज फाइन थ्रेड्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्लियर हो रही है बात सबको? वापस हम इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं भाई। ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। तो शुरू से हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं विच आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ना, उसके अंदर एक सर्कुलर बॉडी पाई जाती है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। देन वी हैव क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है भाई। और जब सेल डिवाइड करने लग जाता है तो ये नेटवर्क ब्रेक हो जाता है फाइन थ्रेड्स के अंदर विच आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब आ जाते हैं हम किस पे? फंक्शन के ऊपर। अब एक ही फंक्शन है न्यूक्लियस का। वैसे तो एक दो हैं, जैसे न्यूक्लियोलस के बारे में हमने पढ़ा था। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? वो राइबोसोम बनाता है।
बाकी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए क्या करता है बेटा, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। डीएनए कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ सेल। अब अगर आप लोगों के पास कभी कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, और वो क्वेश्चन ये बोलता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन, और आपके पास ऑप्शन में है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, विच पार्ट ऑफ द सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन। तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी फैक्ट्रीज लगी हुई होती हैं, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, सही है। सारी फैक्ट्रीज ही साइटोप्लाज्म में होती हैं, तो फंक्शन परफॉर्म कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन अगर एमसीक्यू ये आता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन, वो कौन सा सेल का पार्ट है जो फंक्शन को कंट्रोल करता है, क्या कौन सा फंक्शन कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, जो कंट्रोल करता है ना फंक्शंस को, वो कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भी कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है बेटा, डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। समझ में आ रही है बात। तो ये है न्यूक्लियस का फंक्शन। सही भाई, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने आज शेयर कर लिया। आगे का मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि आगे हम सेल डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट्स एन इंटायरली न्यू टॉपिक। तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन ही लूँ, ताकि आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसी वक्त पूछ लें। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, सही है। तो अगर मैंने रिकॉर्डेड सेंड किया और आप लोगों को कोई मसला हुआ, तो आगे का आप लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है। इसमें मैं बता दूं भाई, आप लोग ये लेक्चर सुनने के बाद कोई भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है तो उसको लिख लें अपने पास। हम जब नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह लेंगे ऑनलाइन, तो कोई भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप क्लास शुरू होने से पहले ही मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उनका आंसर कर दूंगी। फिर हम आगे के जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, सही है भाई। तो ख्याल रखिएगा अपना और बारिश को एंजॉय करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज़।